नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का नियति क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप पीछे लगे थंबनेल में देख रहे हो, थंबनेल में क्या देख रहे हो कि राजस्थान की राज व्यवस्था। और आप सभी लोगों को पता है कि राजस्थान की राज व्यवस्था के अंदर, राजस्थान की पॉलिटिक के अंदर न्यायपालिका का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आपको पता होगा कि न्यायपालिका खुद एक स्वतंत्र कार्य करती है। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे कि भाई राजस्थान के अंदर जो न्यायपालिका कार्य कर रही है वो कब से कार्य कर रही है, इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, राजस्थान की न्यायपालिका को कब स्थापित किया गया था, और ये इसके में कौन से जज हैं, कितने जज हैं, इसके बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं, न्यायपालिका मेन मुख्य पीठ कहाँ पर है, खंडपीठ कहाँ पर है, और इसके बाद में हम ये भी देखेंगे कि भाई इसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भी। ठीक है मेरे प्यारे साथी, तो आप सभी लोगों को एक बार दिल से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस नियति क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म को आप सभी लोग एक बार सब्सक्राइब करो और दूसरे लोगों से भी सब्सक्राइब करो। यहाँ पर आपको रीट की जो पूरी मैथ आपको करवाई जा रही है हमारे कुलदीप सर के द्वारा, और आपको राजस्थान जीके चतुश्रेणी और रीट दोनों का करवाया जा रहा है मेरे प्यारे साथियों, जिसमें आपको आधुनिक हिस्ट्री की जो पूरी 6-7 क्लासें थी वो पूरी की पूरी मिल गई हैं। अब यह जो है राजस्थान की राज व्यवस्था का एक टॉपिक है न्यायपालिका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर एक एग्जाम में 1 या 2% जरूर बनते हैं मेरे प्यारे साथियों। और रीट में देख लेना, इससे जरूर 2 या 3% बनेंगे, क्योंकि पॉलिटी एक अलग चीज होती है, पॉलिटी भी इसी का पार्ट है। लेकिन पॉलिटी से क्यों सिर्फ बढ़े ना बढ़े, लेकिन ये खुद एक न्यायपालिका स्वतंत्र है, तो यहां से जरूर 1% बनता है मेरे प्यारे साथियों। तो आज की क्लास में हम देखेंगे राजस्थान हाईकोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे कि एक ही क्लास के बारे में राजस्थान उच्च न्यायालय, इसको हम पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो देखो हम शुरुआत करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो देखो सबसे पहले हम थ्योरी देखते हैं, उसके बाद में देखेंगे क्या, एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे प्यारे साथियों। बाकी चलते हैं हम हमारी इस अगली स्लाइड में। तो देखो राजस्थान उच्च न्यायालय। अब देखो हमने राजस्थान उच्च न्यायालय पढ़ रहे हैं, उच्च न्यायालय पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना है भाई, हमारा देश आजाद कब हुआ था, 15 अगस्त को। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। यह बात आपको पता है कि नहीं है, हैं? और संविधान लागू कब हुआ था, 26 जनवरी को हुआ था। यह भी बात आपको पता है। बस 2-3 दिन बाद में आप लड्डू खाने वाले हो, कल ही लड्डू खाने वाले हो। आज 25 जनवरी हो गई है, 26 जनवरी को आप तिरंगा लहराते हो, स्कूलों में लड्डू बढ़ते हैं, आप सबको पता ही है। स्कूल में आप तो लड्डू खाने के लिए जाओगे उस दिन, तो हैं, बाकी तो स्कूल के पीछे से भी नहीं निकलोगे। लेकिन जिस दिन तिरंगा फहराया जाएगा उस दिन आप जरूर स्कूल जाओगे। क्यों? क्योंकि लड्डू लेके आओगे घर पर, और सभी लोग एक नहीं 2-2 4-4 लड्डू लेके आते हैं। तो देखो देश आजादी से पहले की बात करते हैं, थोड़ी सी चर्चा हम देश के आजाद होने से पहले। भाई उस समय भी तो कोई ना कोई तो न्यायपालिका थी, कोई ना कोई तो सिस्टम था। एक बात मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, भारत पर अंग्रेजों ने अधिकार किया था, क्या यह हमारे लिए फायदेमंद था या नुकसानदायक था? इसका जवाब आप खुद बताना मेरे प्यारे साथियों। लेकिन मैं समझता हूं कि अंग्रेजों ने भारत पर अधिकार किया, यह हमारे लिए एक बहुत ही फायदेमंद थी। यह हमारे लिए भाग्यशाली की बात है कि अंग्रेजों ने हमारे भारत देश पर राज किया है। क्यों भाग्यशाली की बात क्यों? अगर अंग्रेज भारत पर राज नहीं करते मेरे प्यारे साथी, तो हम आज भी राजा महाराजा की गुलामी जीते। हमें नहीं पता होता कि हमारे दूसरे देशों में क्या चल रहा है। अंग्रेज दूसरे देशों में राज करते थे, वहां से हमारे भारत में आए थे, इंग्लैंड से आए थे। ठीक है, तो उन्होंने यहां पर वही व्यवस्था अपनाई जो वो अपने देश में अपना रहे थे, जो दूसरे देश में अपना रहे थे। हमें नहीं पता था कि यहाँ पे कैसी क्या व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ क्या चल रहा था, राजतंत्र चल रहा था, राजाओं का तंत्र चल रहा था, लोकतंत्र था ही नहीं। ठीक है, नहीं कोई ट्रेनें थी, नहीं कोई हवाई जहाज वगैरह थी। तो मुझे यह लगता है कि भाई अंग्रेजों के आने से है ना आधुनिकरण हुआ है। क्या हुआ है? आधुनिकीकरण हुआ है। तो मुझे लगता है ये हमारे लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद है। नहीं तो आज भी हम है ना उस राजाओं के राज में रहते थे, राजाओं के अधीन अपना कार्य करते थे। ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेते हैं, पहली से 5 तक पढ़ लेते थे, अपना साइन करना सीख जाते थे, इससे ज्यादा नहीं हो पाता था। लेकिन इंग्लैंड से अंग्रेज आए थे यहाँ पर, फिर भारत के लोगों को वापस अंग्रेज अपने साथ इंग्लैंड लेके गए थे, उनको बताया था कि हमारे यहाँ हमारे देश में ऐसा हो रहा है।
उससे क्या है, लोगों के व्यक्तित्व में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, व्यक्तित्व का विकास हुआ। इस वजह से मुझे लगता है फायदेमंद है। और आपको क्या लगता है, कमेंट के द्वारा बताना कि नुकसान हुआ है या फायदेमंद हुआ है, और फायदा हुआ तो किस वजह से, नुकसान हुआ तो इसका भी तर्क देना कमेंट के द्वारा मेरे प्यारे साथी। अब देखो शुरुआत करते हैं। स्वतंत्रता के समय राजस्थान में 19 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 19 तो रियासतें थी, बात सही है, लेकिन ठिकाने कितने थे? 3 ठिकाने थे। ठीक है, 3 ठिकाने कौन कौन से, देखो लावा, कौन सा, लावा, कुशलगढ़, लावा, कुशलगढ़ और नीमराणा, 3 ठिकाने थे। ठीक है, 3 ठिकाने थे नीमराणा। एक केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अजमेर था। ठीक है, अजमेर केंद्र शासित प्रदेश था। मतलब कि ये एक, जैसे अभी दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है ना, अभी 7-8 केंद्र शासित प्रदेश है, आपको पता ही होंगे कितने क्या केंद्र शासित प्रदेश है। नहीं है तो आपको एक वीडियो दूंगा जिसमें कौन से केंद्र शासित प्रदेश है, कौन से नहीं है, कौन से नए केंद्र शासित बने थे, पहले कितने थे, वो सारी एक एक छोटे से शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा मेरे प्यारे साथियों। तो अजमेर एक केंद्र शासित प्रदेश था। यहाँ की अलग विधानसभा थी, सदस्य थे 30, विधानसभा का नाम था धार विधानसभा, और मुख्यमंत्री हुए थे हरिभाऊ उपाध्याय। ये भी थोड़ी सी बेसिक चीज आपको ध्यान रख लेनी है। ठीक है, आज हम राजस्थान की राज व्यवस्था पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में इतना सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे देखो, राजस्थान उच्च न्यायालय, ये तो बात थी हमारे क्या, ये बात है हमारे राजस्थान उच्च न्यायालय से संबंधित, भाई हमारे रियासतें कितनी थी, ठिकाने कितने थे, केंद्र शासित प्रदेश कितने थे, इतना भी जानना जरूरी है मेरे प्यारे साथियों। देखो, अज्जल गगरी छलकट जाए, बात सुनिए आपने कि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं आता है, वो डोड होशियारी हुआ नहीं, कोई कहे को ना आपने कि भाई तो डोड होशियार की करे, क्यों? उसको ज्ञान ज्यादा नहीं है, नॉलेज ज्यादा नहीं है, फिर भी वो दिखा रहा है कि मेरे को ज्यादा नॉलेज है। अज्जल गगरी छलकत जाए, मतलब कि आधा घड़ा अगर आप सर के ऊपर लेके जाओगे तो वो बाहर पानी गिरता रहेगा, लेकिन आप उस घड़े को पूरा पानी से भर लो और अपने सर के ऊपर लेके जाओ, पानी बाहर नहीं गिरेगा। वही बात है। तो आपको पहले इतना पता होना चाहिए कि 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, एक केंद्र शासित प्रदेश थे, उच्च न्यायालय 5 थे। कहां कहां पर, वो भी देखो। देखो, राजस्थान उच्च न्यायालय स्वतंत्रता के समय जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर तथा अलवर में 5 उच्च न्यायालय थे। कितने? 5 उच्च न्यायालय थे। 5 उच्च न्यायालय थे। कितने थे? 5 उच्च न्यायालय थे स्वतंत्रता के समय। ठीक है ना, स्वतंत्रता से पहले, देश आजाद होने से पहले, अंग्रेजों के समय। कब की बात कर रहा हूं मैं? अंग्रेजों के समय। सर उस समय 5 थे, तो अब कितने होंगे? उस समय अंग्रेजों के समय 5 उच्च न्यायालय थे राजस्थान में, तो अब तो सर 15-20 होने चाहिए, हैं? बात सही है कि नहीं भाई? अब तो 15-20 होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, हैं? बात सही है कि नहीं है? ठीक है, 15-20 नहीं है बेटी रा बाप, सिर्फ और सिर्फ अब राजस्थान के अंदर उच्च न्यायालय एक ही है। ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। और स्वतंत्रता के समय 5 उच्च न्यायालय थे, उनमें से कुल कितने न्यायाधीश थे? 20 न्यायाधीश थे। हमेशा पूछा जाता है कि उस समय न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? कितने न्यायाधीश थे? तो 20 न्यायाधीश थे। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, 20 न्यायाधीश थे, 5 उच्च न्यायालय थे। जयपुर, याद रख लेना, देखो रट लो, जयपुर, जोधपुर। ठीक है, जयपुर जोधपुर फिक्स है, फिर उदयपुर रट लो। ठीक है, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अलवर, बीकानेर, ये 500 के 500 आपको नाम याद होने चाहिए मेरे प्यारे साथियों। ये बीकानेर नहीं, बीकानेर है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। ठीक है ना, इतने तो आप भी पढ़े लिखे हो, हैं? अनपढ़ तो हो नहीं, या फिर आपके लिए भी काले अक्षर भैंस के बराबर हैं? ऐसे तो नहीं, वो वाले विद्यार्थी तो यहाँ होंगे नहीं। आप सब रीट की तैयारी कर रहे हो, आरएस की तैयारी कर रहे हो, चतुर्थ श्रेणी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो सबको सब पता होगा। ठीक है, आगे चलो। स्वतंत्रता के समय 5 उच्च न्यायालय थे, 20 न्यायाधीश कार्यरत थे। ठीक है, इतनी सी बात ध्यान रखनी है। 5 उच्च न्यायालय कहां कहां पर थे? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अलवर, बीकानेर। इतना सा बेसिक पता होना चाहिए। इसके बाद में देखो, फिर एक आपको देखना, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो एक B.R. पटेल समिति बनाई गई थी। B.R. पटेल समिति, इस समिति के बारे में देखो। B.R. पटेल समिति, B.R. पटेल समिति का गठन किया गया था। किसके लिए इसका गठन किया गया है? कि भाई राजस्थान की राजधानी कहां होनी चाहिए, है? जोधपुर होनी चाहिए, एक जैसलमेर होनी चाहिए, एक पाकिस्तान होनी चाहिए, एक उंडू कश्मीर होनी चाहिए, एक है गोवा रखे, कहां रखे? भाई राजस्थान की राजधानी कहां होनी चाहिए, और राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है वो कहां होना चाहिए? तो एक छोटी सी स्टोरी सुना देता हूं मैं। हनुमंत सिंह जी का नाम आपने सुना होगा, है? नहीं सुना है? सुना है ना भाई, अभी अभी मैंने तो बोला है? हनुमंत सिंह जी का नाम। हनुमंत सिंह जी कौन थे?
ये शासक थे। कहाँ के शासक थे? जोधपुर के शासक थे हनुमंत सिंह जी। तो मेरी बात सुनना गौर से सुनना मेरी बात को। हनुमंत सिंह जी जोधपुर के शासक थे। ये कह रहे थे कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे। बेटी रबाब थे माने क्यों दौरा करता भाई पाकिस्तान में मिल प्राण मैं अटे ही हो रहा है भारत में। हनुमंत सिंह जी ने बोले कि हम जोधपुर एक रियासत थी, वो बोले कि इस जोधपुर रियासत को हम पाकिस्तान में मिलाना चाहते हैं और मैं जो है पूरे जोधपुर रियासत का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और मैं पाकिस्तान में मिलना चाहता हूं। मैं जो है भारत में विलय पत्र पर साइन करने के लिए कतई कतई तैयार नहीं हूं। ऐसी बात हनुमंत सिंह जी ने बोली। तब हनुमंत सिंह जी को सरदार पटेल ने समझाया। पटेल साहब जी आए थे जोधपुर में, ठीक है ना। पटेल साहब जी जोधपुर में आए थे तो पटेल साहब ने हनुमंत सिंह जी को बताया था कि आप चाहते क्या हो। इसने बोला कि मैं तो पाकिस्तान में मिलना चाहता हूं। पटेल जी ने बोला इसके अलावा आपकी कोई भी ख्वाहिश हम पूरी करेंगे। ये ख्वाहिश छोड़ दो, ये तो सपना ही छोड़ दो। तुम साम दाम दंड भेद कुछ भी लगा लो लेकिन पाकिस्तान में हम तुम्हें जाने ही नहीं देंगे। फिर हनुमंत सिंह जी बोले यार बात तो यार फंसा दिया मेरे को चारों ओर से। तब हनुमंत सिंह जी ने बोला चलो मैं पाकिस्तान में नहीं जाऊं लेकिन मेरी दूसरी शर्त आपको माननी पड़ेगी। सरदार पटेल ने बोला कि तुम चाहे चांद मांगो चाहे सितारे मांगो सब लाके दूंगा लेकिन पाकिस्तान में नहीं जाने दूंगा। तब हनुमंत सिंह जी ने बोला कि राजधानी क्या बोला कि राजधानी जयपुर को न बना करके जोधपुर बना दी जाए। अब सरदार पटेल जी बोले कि बेटी रा बाप तुम बावड़ो हो गयो कहीं तू चावे के है? मैंने बोला चांद सितारे मांगे तो दे दूं लेकिन तू ये उल्टी उल्टी बातें मांग रहे हो मेरे से। फिर हनुमंत सिंह जी ने बोला कि हमें जो है राजधानी जो है राजस्थान की राजधानी जोधपुर होनी चाहिए। अब फिर मामला वापस वहां पर आकर के अटक गया था। फिर वापस हनुमंत सिंह जी बोले मैं जाऊं पाकिस्तान। फिर बोले सरदार पटेल जी के भाई बेटी रा बाप थोड़ा सा सब्र कर, चल राजधानी तो तुझे नहीं दे सकते हम क्योंकि राजधानी का वादा तो मैं वहां जयपुर करके आ गया हूं। राजधानी का वादा तो मैं वहां जयपुर करके आ गया हूं। तो अब जो है हाईकोर्ट राजस्थान का उच्च न्यायालय जो एक सबसे बड़ी संस्थान है, स्वतंत्र संस्थान है। तो राजस्थान का उच्च न्यायालय की जो पीठ है वो हम जोधपुर को दे देंगे। तब फिर बोले इनको बताया था कि भाई राजधानी में कुछ नहीं पड़ा है लेकिन सारा का सारा कार्य जोधपुर से होगा। तब जाकर के हनुमंत सिंह जी राजी हुए थे भारत में विलय पत्र पर साइन करने के लिए। ध्यान रख लेना यह घटना थी। तो इस सारी ये समिति बनाई गई थी। इस समिति की भाई राजधानी किसको बनाए, हाईकोर्ट जो है राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ कहां पर रखें, यह सारी की सारी समिति बनाई गई थी। और इस समिति का नाम था B.R. पटेल समिति। B.R. पटेल समिति का कार्य था कि भाई कौन सी राजधानी बनाई जाए और राजस्थान हाईकोर्ट की पीठ कहां पर रखी जाए। ये दो बातें का जो निर्णय करना था यह करना था B.R. पटेल को। B.R. पटेल वृहद राजस्थान के गठन से पूर्व भारत सरकार ने राजस्थान की राजधानी तथा उच्च न्यायालय की स्थापना के सुझाव देने के लिए समिति का गठन किया गया था। ठीक है ना। देखो राजस्थान की राजधानी और उच्च न्यायालय की स्थापना के सुझाव देने के लिए, ठीक है ना। फिर अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष कौन थे, B.R. पटेल अध्यक्ष थे। B.R. पटेल अध्यक्ष थे और सदस्य एक थे S.P. सिन्हा साहब, एक थे S.P. सिन्हा और एक थे T.C. पुरी। ठीक है, T.C. पुरी और S.P. सिन्हा दो सदस्य थे, यह ध्यान रख लेना। अब इस समिति ने B.R. पटेल समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 27 मार्च 1949 को रिपोर्ट दी थी तथा जयपुर को राजधानी बना दिया जाए एवं जोधपुर को उच्च न्यायालय की स्थापना का सुझाव दिया था। कब दिया था, 27 मार्च 1949 को सुझाव दिया था B.R. पटेल समिति ने। B.R. पटेल समिति के कहने पर जयपुर को राजधानी बनाया गया। जोधपुर के अंदर राजस्थान हाईकोर्ट राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ जोधपुर में स्थापित की गई थी। लेकिन कब की गई थी, तो 29 अगस्त 1949 को आगे चर्चा करेंगे हम। अब देखो राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश 1949 के द्वारा जोधपुर में राजस्थान का उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश 1949 के तहत कौन से, राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश 1949 के तहत जोधपुर में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है ना। रजवाड़ों के पूर्ववर्ती 5 उच्च न्यायालय कौन से थे, 5 उच्च न्यायालय जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, अलवर, इनको समाप्त कर दिया गया था।
इनको समाप्त कर दिया गया तथा तत्कालिक राज प्रमुख सवाई मान सिंह, राज प्रमुख कौन थे? सवाई मान सिंह द्वितीय ने 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया था। कब किया गया था? 29 अगस्त 1949 को। यह ध्यान रख लेना, 29 अगस्त 1949 को किसके द्वारा उद्घाटन किया गया था? तो तत्कालिक राज प्रमुख थे सवाई मान सिंह द्वितीय, शासक थे जयपुर के, और उस समय न्यायमूर्ति किसको बनाया था? कमलकांत वर्मा जी को, कमल जी को, ठीक है ना, कमलकांत वर्मा जी को न्यायमूर्ति बनाया गया था। ठीक है, आगे चलो, नेक्स्ट स्लाइड देखो। 1 नवंबर 1956 हमारा 7वां चरण कंप्लीट हुआ था। आपको पता है 1 नवंबर 1956 को हमारा 7वां चरण कंप्लीट हुआ था, और उसी समय राजस्थान उच्च न्यायालय का क्या हुआ था? पुनर्गठन हुआ था। क्या हुआ था? पुनर्गठन हुआ था मेरे प्यारे साथियों, ध्यान रख लेना। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान न्यायालय का पुनर्गठन हुआ था वापस, और उस समय न्यायाधीश किसको बनाया था? तो कैलाशनाथ वांचू को, कैलाशनाथ वांचू या कैलाश वांचू को, किसको बनाया था? कैलाश वांचू को। और ध्यान रखना, सर्वाधिक कार्यकाल पूछे आपसे, सर्वाधिक कार्यकाल पूछे तो कैलाश वांचू हैं। और ऐसे न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट में भी न्यायाधीश रह चुके हैं, मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, यह भी ध्यान रख लेना, सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, यह भी ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलो। अब देखो कैलाश वांचू ये रहा यहां पर, और 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ था? पुनर्गठन हुआ था, ध्यान रख लेना। ठीक है, आगे देखो, पी सत्यनारायण राव समिति। अब देखो, एक थी बी आर पटेल समिति। बी आर पटेल समिति 1949 में उसने अपनी रिपोर्ट दी थी। इसके बाद में फिर से विचार किया गया था पी सत्यनारायण राव समिति के द्वारा। पी सत्यनारायण राव समिति में जो है अध्यक्ष सहित तो कुल कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। ठीक है ना, एक तो पी सत्यनारायण राव थे, एक वी विश्वनाथ थे, वी विश्वनाथ, और एक थे बी के गुप्ता। कौन थे? बी के गुप्ता जी थे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इस समिति ने 26 फरवरी 1958 को रिपोर्ट पेश की थी। 26 फरवरी 1958 को रिपोर्ट देते हुए कहा कि राजस्थान की राजधानी जयपुर ही रहे तथा उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ जोधपुर रहे, किंतु इसकी जो खंडपीठ है जयपुर पीठ को क्या कर दिया जाए? समाप्त कर दिया जाए। तो 1958 को जयपुर पीठ को समाप्त कर दिया गया था। यह आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जयपुर पीठ को कब समाप्त किया गया था? तो 1958 को 26 फरवरी 1958 को रिपोर्ट दी थी, और 1958 में जयपुर पीठ को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। चौकड़ी मार दी, पेनू रत्ता पेनू। ठीक है ना, आगे चलो। फिर देखो राज्य पुनर्गठन अधिनियम। राज्य पुनर्गठन अधिनियम आपको पता है 1956 की धारा 51 के तहत, यह ध्यान रख लेना, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 51 के तहत अंतर्गत राष्ट्रपति ने राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर स्थायी पीठ की स्थापना का आदेश दिया था। फिर से कब दिया था? ध्यान रख लेना, आदेश दिया था 8 दिसंबर 1976 को, 8 दिसंबर 1976 को आदेश दिया था, और कार्य शुरू किया गया था वापस 31 जनवरी 1977। ठीक है ना, 31 जनवरी 1977 को कार्य शुरू किया गया था। यह भी ध्यान रख लेना मेरे प्यारे साथियों। फिर से अब देखो समाप्त कब किया गया था? 1958 को। ठीक है, आदेश कब दिया गया था? आदेश दिया गया था 8 दिसंबर को, 8 दिसंबर 1976 को। कार्य शुरू कब किया गया था? 31 जनवरी को। ठीक है ना, यह ध्यान रख लेना, छोटी छोटी बातें हैं। आगे चलो। क्षेत्राधिकार मतलब कि राजस्थान उच्च न्यायालय की 2 पीठें हैं। इसमें कुल कितने जिला न्यायालय हैं? तो 36 जिला न्यायालय हैं। 36 जिला न्यायालय हैं। कुल कितने जिला न्यायालय हैं राजस्थान के अंदर? 36 जिला न्यायालय हैं। 33 जिला न्यायालय सर, 33 तो जिला है, ये 3 बत्ता कटू आया है, 3 बत्ता कटू आया है, 3 ज्यादा कटू आएगा, 33 जिला है। अब 41 जिला बढ़िया तो कोई महत्व ही नहीं है, 3 4 के बत्ता कटू आएंगे, एक्स्ट्रा कहां से है? देखो देखो, जयपुर में जो है ना, जयपुर में जिला न्यायालय की संख्या है 3, जोधपुर में जिला न्यायालय की संख्या है 2। यह ध्यान रख लेना,
तो कितने हो गए? 36 हो गए। अब ध्यान रखना, जोधपुर क्षेत्र के अंदर कितना जिले न्यायालय आते हैं? तो जोधपुर के अंदर तो आते हैं 19, और जयपुर के अंदर आते हैं कितने? जयपुर के अंदर आते हैं 17। ठीक है ना? 17 और 19 कितने होते हैं? मेरी तो मैथ कमजोर है, आप ही बता दो। 17 और 19 कितने? 17 दूना 34 और 2 36। तो टोटल कितने हो गए? 36 जिला न्यायालय हैं। फिर एक ध्यान रख लेना, बाड़मेर का जिला न्यायालय, बाड़मेर का जिला न्यायालय बाड़मेर में नहीं होकर के कहां है? बालोतरा में है, बालोतरा में है। ठीक है। फिर एक नागौर का जिला न्यायालय, नागौर में नहीं होकर करके कहां है? मेड़ता, मीराबाई मेड़ता। ठीक है ना? ये दो बातें ध्यान रखो। अब देखो, जोधपुर में 2 है, कुल 36 जिला न्यायालय है। जयपुर में 3 है, ये रहा। फिर 19 जिला न्यायालय जोधपुर की मुख्य पीठ के अधीन आते हैं। 17 जिला न्यायालय जो है खंडपीठ जयपुर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। बाड़मेर का जिला न्यायालय कहां पर है? बालोतरा में है। ठीक है। नागौर का जिला न्यायालय कहां पर है? मेड़ता के अंदर है। तो बताओ मेरे प्यारे साथियों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये याद करके चले जाना, रीट के अंदर, आरएस के अंदर भी यहीं से क्वेश्चन आएंगे, देख लेना मेरे प्यारे साथियों। आगे देखो, उच्च न्यायालय की बात करते हैं। अब किसकी बात करते हैं? उच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के भाग 4, भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद अनुच्छेद 214 से लेकर के 231 तक राजस्थान उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है। आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान उच्च न्यायालय का उल्लेख संविधान में कहां पर है? तो भारतीय संविधान भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 214 से लेकर के 231 तक। सुप्रीम कोर्ट का कहां है? 224 से लेकर के 247 तक है, यह भी ध्यान रख लेना। तो उच्च न्यायालय का कहां है? 214 से 231 तक। 231 तक न्यायालय से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, यह ध्यान रख लेना। अनुच्छेद ध्यान रख लेना, अनुच्छेद का पूछा जा सकता है। 214 से लेकर के 231 तक उल्लेख किया गया है। ठीक है। आगे देखो, भारत में उच्च न्यायालय का सर्वप्रथम गठन। अब देखो, भारत के अंदर देखते हैं, एक देखो कुल कोर्ट कितने हैं, सॉरी सर्वप्रथम कोर्ट कौन सा था? सबसे पहला कोर्ट स्थापना हुई थी इलाहाबाद में, और नवीनतम कोर्ट कहां पर है? अमरावती। यह भी ध्यान रख लेना, 2 क्वेश्चन में बता देता हूं। ठीक है। भारत के अंदर सबसे पुराना कोर्ट इलाहाबाद और सबसे नया कोर्ट अमरावती है। लेकिन सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता के अंदर है। ठीक है ना? 1862 में स्थापना हुई थी कलकत्ता, मुंबई तथा मद्रास में। और सबसे नवीनतम अपना आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में। ठीक है ना? एपी। ठीक है ना? अरुणाचल प्रदेश नहीं है, यह आंध्र प्रदेश है, ध्यान रख लेना। ठीक है। अनुच्छेद 214 के प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, अनुच्छेद 214 के तहत। लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956, संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में संसद को अधिकार दिया कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती हैं। मतलब कि क्या कि 2 राज्य का एक ही हाईकोर्ट हो सकता है। जैसे कि देखो, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एक ही हाईकोर्ट है, उसके बाद में बम्बई, गोवा और दमन द्वीप का एक ही है। ठीक है। उसके बाद में नागालैंड, मणिपुर वाले का एक ही है, इलाहाबाद। ठीक है ना? तो ऐसे करके, नहीं सॉरी, गुवाहाटी हाईकोर्ट है मणिपुर नागालैंड का। तो ऐसे करके क्या है भाई, 2 राज्य का एक ही हाईकोर्ट बनाना, यह संसद में पेश किया गया था। संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत संसद ने पारित किया था कि भाई 2 राज्य का एक ही हाईकोर्ट हो सकता है। बात सही है? ठीक है। फिर वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश अब ज्यादा हो गए हैं। ठीक है ना? तो 8 नहीं है। तो देखो, 28 राज्य एवं कुल केंद्र शासित प्रदेशों में कुल कितने हैं उच्च न्यायालय? 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है ना? आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भारत के अंदर कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं, ध्यान रख लेना। ठीक है ना? 25वां उच्च न्यायालय 2019 में आंध्र प्रदेश बना था। कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश बना था। अभी अभी मैंने आपसे बात की है, आंध्र प्रदेश का गठित किया गया। भारत की संसद विधि बनाकर किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है। कौन? भारत की संसद विधि
भारत की संसद विधि बनाकर किसी भी राज्य के लिए अगर उच्च न्यायालय बनाना है तो वो बना सकती है। 8 संघ शासित क्षेत्रों में केवल एक दिल्ली और जम्मू कश्मीर के लिए उच्च न्यायालय का गठन किया गया है। अब देखो, जो केंद्र शासित प्रदेश उसमें से सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के लिए अलग से हाईकोर्ट है, ठीक है, और जम्मू कश्मीर के लिए अलग से हाईकोर्ट है। लद्दाख को है ना जम्मू कश्मीर के साथ में अटैच किया है, तो लद्दाख अलग से नहीं है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना, कहीं जम्मू कश्मीर वाले कोने में खोपचे में पड़ा है लद्दाख, ठीक है। आगे चलो, एक बार ये टेबल देख लो थोड़ी सी। एक से अधिक अधिकारिता वाले उच्च न्यायालय, मतलब कि जो हाईकोर्ट, एक ही हाईकोर्ट है लेकिन वो 2-3 राज्यों की बात को सुनते हैं, मतलब कि 2-3 राज्यों का मिलाकर के एक ही हाईकोर्ट है। कौन कौन सा देखो, उच्च न्यायालय बंबई उच्च न्यायालय में किसका है, महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का है, गोवा का है, दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली, और फिर दमन दीप का एक ही है, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। कलकत्ता उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय का, कलकत्ता उच्च न्यायालय का कौन सा है, अब देखो पश्चिम बंगाल एक हो गया, फिर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पश्चिम बंगाल का एक ही है, कौन, कलकत्ता उच्च न्यायालय। फिर गुवाहाटी हाईकोर्ट, गुवाहाटी हाईकोर्ट किसका, असम नागालैंड, असम नागालैंड मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम नागालैंड और मिजोरम अरुणाचल प्रदेश, इनका एक ही है। फिर एक केरल का, केरल उच्च न्यायालय का, केरल और लक्षद्वीप का साथ में है। फिर मद्रास उच्च न्यायालय का तमिलनाडु और पांडुचेरी, मद्रास का कौन सा है, तमिलनाडु और पांडुचेरी, ठीक है। फिर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का एक ही है, पंजाब हरियाणा व चंडीगढ़, पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ का एक ही है, ठीक है ना। फिर जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, इनका एक ही है। थोड़ा सा ये 3-4 नाम ध्यान होने चाहिए, बाकी इतने नाम याद नहीं कर पाओगे मुझे पता है, बादाम खाया करो याद हो जाएगा, ध्यान रख लेना, अक्ल है ना बादाम खाने से नहीं ठोकर खाने से आती है, ध्यान रख लेना। आगे देखो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, ध्यान रख लेना। राजस्थान के राज्यपाल कौन है, किशन बांगड़े हैं, ठीक है ना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी हैं, यह भी ध्यान रख लेना, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के अभी हाल में न्यायाधीश कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है संजय खन्ना साहब है, याद रख लेना। राजस्थान के कौन है, तो एमएम श्रीवास्तव है। ये छोटी छोटी बातें आप सबको याद होगी। हाँ, अब मैं ये इतना सा ये करंट जीके तो अब नहीं बता सकता, क्योंकि अभी आप उच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं, और कभी मौका मिलेगा तो ये सारे टॉपिक बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। न कि संसद के अधिनियम द्वारा, देखो राष्ट्रपति है ना न्यायाधीश की संख्या का निर्धारण करता है, न कि संसद करती है। ध्यान, वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों से संख्या कितनी है, 50 है, लेकिन कार्यरत कितने कर रहे हैं अभी, 36 है टोटल, ठीक है ना, टोटल 36 है, यह ध्यान रख लेना। आगे देखो, न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में देखो, न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में देखते हैं अब। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श उपरांत की जाती है। ये मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात कर रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश की, ठीक है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श करके किया जाता है। न्यायाधीशों के तीसरे मामले के उपरांत भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के स्थान पर परामर्श एक समिति से किया जाएगा, जिसमें मुख्य न्यायमूर्ति और सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश उपलब्ध होंगे वहां पर। यह आपको नियुक्ति के बारे में इतना पता होना चाहिए कि भाई राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और राजस्थान में जो किसी भी राज्य का हाईकोर्ट उच्च न्यायालय, तो वहां पर राष्ट्रपति और वहां के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी, यह ध्यान रख लेना। और एक जो होगा कौन, जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, उसके परामर्श से। यह थोड़ी थोड़ी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर न्यायाधीशों की योग्यता क्या है भाई, कितनी पढ़ी होना चाहिए, पहली पास चली, 5वीं पास चली, कौन चली, उम्र कितनी, 18 साल बतो रही जन चाली, कौन चाली, ये सारी बातें देखो, ठीक है। न्यायाधीशों की योग्यता अनुच्छेद 217(2) के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्ति के पास में योग्यता कौन कौन सी होनी चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ऐसा नहीं पाकिस्तान का जब कोई उठ के कि मेरे को भी राजस्थान या भारत के उच्च न्यायालय में या फिर सुप्रीम कोर्ट में कोई मुख्य न्यायाधीश बनवा दो, है ना, तिरो बाडो कोई थोड़ी आते, ठीक है। भारतीय राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, या कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का वो ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों का अधिवक्ता भी रह चुका हो,
ठीक है ना। फिर स्पष्ट है कि संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है। न्यूनतम आयु सीमा कोई निर्धारित नहीं है, लेकिन ये वाली योग्यता होनी चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है कि उसकी न्यूनतम आयु कितनी होगी। न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है, लेकिन यह निर्धारित है कि कम से कम उसको 10 साल तक न्यायाधीश, किसी भी हाईकोर्ट का न्यायाधीश रह चुका हो, या फिर क्या हो या फिर कहीं ना कहीं उसने क्या वकालत कर रखी हो, 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर रखा हो। ठीक है ना। भारतीय राज्य क्षेत्र में कम से कम यह ध्यान रख लेना। ठीक है। उच्चतम न्यायालय में राष्ट्रपति पारंगत विधिवक्ता को भी न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है, परंतु उच्च न्यायालय के मामले में राष्ट्रपति ऐसा नहीं करता है। उच्च न्यायालय में नहीं करता, लेकिन उच्चतम न्यायालय में कर सकता है, यह ध्यान रख लेना। ठीक है। आगे देखो, न्यायाधीशों की शपथ। न्यायाधीशों की शपथ कैसे होती है? तो राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किसी भी अधिकृत व्यक्ति या समक्ष न्यायाधीशों के द्वारा शपथ ली जाती है। ठीक है। शपथ के प्रारूप का उल्लेख संविधान की 3री अनुसूची में है। शपथ का उल्लेख कौन से में है? तो संविधान की 3री अनुसूची में किया गया है। ठीक है। आगे देखो, न्यायाधीशों का कार्यकाल। भाई किसी को न्यायाधीश बना दिया तो वो 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 घंटा कितो कार्य करे, तो इसके बारे में देखो। न्यायाधीशों का कार्यकाल। संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 62 वर्ष तक होता है। कितने? 62 वर्ष तक। आप 60 वर्ष मत कर देना गलती से भी। कितना? 60 वर्ष मत कर देना मेरे प्यारे साथियों, 60 वर्ष मत कर देना, 62 वर्ष से। 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। कब कर दी गई? 15वां संविधान संशोधन के तहत। 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के तहत 60 से 62 वर्ष कर दिए। वो राष्ट्रपति को त्यागपत्र भेज सकता है। संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है। उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई भी प्रश्न उठता है तो उसका निर्णय राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के उपरांत किया जाएगा एवं राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। ठीक है। फिर देखो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन रुपया किताब मिली 5,000, 10,000, 50,000, ये रुपया किताब दी उन्हें। तो देखना, मुख्य न्यायाधीश की सैलरी है ठीक है। तो अब देखो, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है 2.5 लाख रुपया। 2.5 लाख रुपया मुख्य न्यायाधीश को, और अन्य न्यायाधीश को 2.25 लाख रुपया। ठीक है ना। आगे देखो, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। संविधान के अनुच्छेद 223 संविधान के अनुच्छेद 223 के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर स्थिति में उच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। ठीक है। उच्च न्यायालय का न्याय क्षेत्र एवं शक्तियां देख लो एक बार। क्या देख लो? उच्च न्यायालय जो है अपना, उसका कार्य क्षेत्र और शक्तियां देखो। पारंपरिक क्षेत्राधिकार होता है, न्यायाधीश रिट क्षेत्राधिकार होता है, अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है, पर्यवेक्षक के सत्रीय अधिकार होता है, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, अभिलेख का न्यायालय और न्यायिक समीक्षा की शक्ति। इसमें 1-2 पॉइंट आप याद कर लेना भाई, आपसे पूछा जा सकता है कि उच्च न्यायालय का न्याय क्षेत्र में शक्तियां क्या है। तो देखो भाई, न्यायाधीश रीट क्षेत्राधिकार होता है, अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है, पर्यवेक्षक के क्षेत्राधिकार होता है, अधीनस्थ क्षेत्राधिकार होता है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति होती है, फिर एक आध पारंपरिक क्षेत्राधिकार होता है। ऐसे ये 7 क्षेत्राधिकार होते हैं, ये भी ध्यान रख लेना। फिर देखो, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कमलनाथ या कमलकांत वर्मा। ठीक है। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजेंद्र मल लोढ़ा, जो जोधपुर निवासी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं जोधपुर के निवासी। उसके बाद देखो, राजस्थान उच्च न्यायालय के सर्वाधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति कैलाश वांचू तथा सबसे कम सतीश कुमार मित्तल रहे हैं। यह भी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आगे, महिला न्यायाधीश।
अब राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर महिला न्यायाधीश कौन कौन सी है, तो राजस्थान उच्च न्यायालय में अब 13 महिलाओं को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। जस्टिस कांता भटनागर, अब तक 13, ठीक है ना, अब 13 महिलाओं को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। जस्टिस कांता भटनागर राजस्थान उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश थी। कौन थी? प्रथम महिला न्यायाधीश थी, और मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष भी थी ये, ठीक है ना। जस्टिस ज्ञानसुधा मिश्रा का उच्च न्यायालय के महिला न्यायाधीश के रूप में कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। फिर जस्टिस रेखा बोराणा अधिवक्ता कोटे से उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला है। कौन सा कोटा? अधिवक्ता कोटा से, ठीक है ना, यह भी ध्यान रख लेना। अधिवक्ता कोटे से उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले प्रथम महिला कौन है? रेखा बोराणा। और भी हाल ही में 3 महिलाएं कार्यरत हैं, 3 महिला कार्यरत हैं। कौन कौन सी? तो देखो वर्तमान में 3 महिला हैं, एक तो शोभा मेहता, दूसरा रेखा बोराणा और तीसरी नुपुर भाटी। ये तीनों याद रख लेना। अभी हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर तीन महिला न्यायाधीश कार्यरत हैं, याद रख लेना, ठीक है। आगे देखो राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान स्वरूप। अब देखो राजस्थान उच्च न्यायालय का जो वर्तमान में स्वरूप है वो कौन सा स्वरूप है और कब का स्वरूप है, ये देखते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय का जो नई बिल्डिंग है उसके बारे में देखते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के नए भवन के बारे में देखो। उद्घाटन 7 दिसंबर 2019 को किया गया था। उद्घाटन 7 दिसंबर 2019 को किया गया था। राष्ट्रपति रामानाथ कोविंद थे। राष्ट्रपति रामानाथ कोविंद थे। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े थे, ठीक है ना। फिर राज्यपाल कलराज मिश्र थे। कौन थे? राज्यपाल कलराज मिश्र थे, ठीक है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, और दीवारों को मारवाड़ की चित्र शैली से सजाया गया है, ठीक है। आगे देखो मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में एम एम श्रीवास्तव हैं, मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। ऑनरेबल चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव है, ठीक है ना। फिर राष्ट्रपति ने इन्हें 2 फरवरी 2024 को राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। 2 फरवरी 2024 से पहले यह कार्य कौन से? अस्थायी कार्यकारिणी मुख्य न्यायाधीश थे। मतलब कि मुख्य न्यायाधीश का अगस्टिन जॉर्ज मसिया का जो है सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, तब इनका पद खाली हो गया था, तो न्यायमूर्ति श्रीवास्तव ने इनकी जगह पर कार्यकारिणी मुख्य न्यायाधीश बने थे। 6 फरवरी 2024 को अपना पदभार संभाला था, 6 फरवरी को, ठीक है। न्यायमूर्ति श्रीवास्तव ने न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसिया की जगह ली थी, यह भी ध्यान रख लेना, ऑगस्टिन जॉर्ज मसिया। और ये कितने नंबर के हैं? तो 42वें नंबर के हैं, 42वां नंबर है इनका, ठीक है ना, 42वां नंबर है। और राजस्थान में कुल कितने हैं? 36 जो हैं कोर्ट है, ठीक है ना। क्षेत्राधिकार कितने? 36 है, ठीक है ना। अब देखो प्रश्न उत्तर देख लेते हैं थोड़ी सी। ये हमारी जो थ्योरी थी पूरी हमने कंप्लीट कर ली है। आशा करता हूं आप सबको समझ में आई होगी। फिर भी क्या है, रिकॉर्डेड में वीडियो है, थोड़ा धीरे नहीं हो पाया, क्योंकि देखो अब है ना, ऐसे कैसे, अगर लाइव चलती है क्लास तो धीरे धीरे समझ में आ जाता है, लेकिन ये क्या है, रिकॉर्डेड में थी तो आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आप वापस देखोगे समझ में आ गया जाएगा, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहला प्रश्न, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो देखो उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है, ठीक है ना। किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। राजस्थान राज्य का उच्च न्यायालय जहां अवस्थित है, कहां पर है? तो राजस्थान राज्य का उच्च न्यायालय जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर। तो बताओ राजस्थान राज्य का जो उच्च न्यायालय हाईकोर्ट है उसकी पीठ कहां पर है? तो जोधपुर के अंदर है। कहां पर है? जोधपुर के अंदर। जयपुर के अंदर क्या है? खंडपीठ है, ध्यान रख लेना। जयपुर के अंदर क्या है? खंडपीठ है, ठीक है। आगे देखो निम्न में से एक असत्य है। देखो राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में की गई है। देखते आगे, उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जयपुर एवं जोधपुर है, ठीक है। उच्च न्यायालय की पीठ जोधपुर है, ठीक है। उच्च न्यायालय का एक न्यायालय जयपुर में भी है, एक न्यायालय जयपुर में भी है, बात यह भी सही है, लेकिन स्थापना 1949 में की गई थी, 29 अगस्त, ठीक है ना, ध्यान रख लेना, 29 अगस्त
1949 में की गई थी। यह सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 1950 में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट 1937 में ऐसे स्थापना हो गई, लेकिन आजादी के बाद फिर से स्थापना हुई थी। कब? 1950 में, ठीक है ना, 1950 में। ठीक है, आगे देखो, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? अब देखो, जिला न्यायाधीश तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान लोक सेवा आयोग या राज्य का मुख्यमंत्री या राज्य का राज्यपाल। तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं करता है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है ना, राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है, राज्य में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना कहां पर की गई? सबसे याद रखना, सबसे निचली अदालत कौन सी है? तो ग्राम न्यायालय है। कौन सी है? ग्राम न्यायालय है। और सबसे पहली थी बस्सी, चित्तौड़गढ़ में, बस्सी में थी। ठीक है ना, आगे देखो, राजस्थान की सर्वोच्च न्यायिक संस्थान कौन सी है? अब देखो, राज्यपाल, राजस्व, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। ये क्या राजस्थान की पूछ रहा है? राजस्थान की पूछ रहा है तो उच्च न्यायालय होगा। भारत की पूछता तो उच्चतम न्यायालय होता। ठीक है ना, यह ध्यान रख लेना। नेक्स्ट प्रश्न देखो, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे, ये बताओ मेरे को। 1949 में जो 11 न्यायाधीशों के साथ में शपथ ली थी, वो कौन थे? कमलकांत शर्मा थे। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? तो अनुच्छेद 214 के तहत। इसके अनुच्छेद 214 के तहत। आगे देखो, राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना कब की गई है? तो ध्यान रख लेना, खंडपीठ की स्थापना देखो, खंडपीठ जयपुर पीठ को समाप्त किया गया था 1958 को, लेकिन वापस इसको पुनः स्थापित आदेश तो दिया था कब? दिसंबर 1976 को, लेकिन वापस कार्य शुरू किया गया था 31 जनवरी 1977 में, नहीं 77 में, सॉरी 1977 में। यह ध्यान रख लेना, कौन सा है? 31 जनवरी 1977 में। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट प्रश्न है, राज प्रमुख द्वारा राजस्थान के उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। राज प्रमुख कौन थे? राज प्रमुख सवाई मान सिंह द्वितीय। ठीक है ना, जयपुर के शासक थे। कहां के शासक थे? जयपुर के शासक थे। तो इन्होंने जो है उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 29 अगस्त 1949 को की गई थी। राजस्थान उच्च न्यायालय में वर्तमान में न्यायाधीशों के पद की कुल कितनी संख्या है? वर्तमान में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 50 है। और कार्य कितने कर रहे हैं? 36 कार्य कर रहे हैं। ध्यान रख लेना, कितने? 36। तो कुल कितनी संख्या है? 50 संख्या है मेरे प्यारे साथियों। अब आगे देखो, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, हैं? मैं आशा करता हूं सभी लोगों को समझ में आया होगा। नहीं तो आप एक बार कमेंट करके बता देना कि उच्च न्यायालय के संबंध में और कौन सा आपको समझ में नहीं आया। मैंने उन सारी चीज को टच किया है जो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब अनुच्छेद 214 से 231 तक अनुच्छेद की लिस्ट मैंने नहीं दी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता भाई अनुच्छेद किसी को ऐसे याद भी रहता है, और ऐसा आएगा तो हर कोई छोड़ के आएगा भाई। इतना डीप जाने का कोई जरूरत नहीं है। फिर एक मैंने जो शुरुआत में जो 11 न्यायाधीश थे शपथ लेते, उनके नाम भी मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है ना, एक एक न्यायाधीश का नाम अपन याद नहीं कर सकते इतना, बस ये इतनी सी डिटेल जो मैंने आपको बताई है वो आपको याद रखनी पड़ेगी मेरे प्यारे साथियों। बाकी आप सभी लोगों का नियति क्लासेस में जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद है। बाकी मिलते हैं हम हमारी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे साथियों।